नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बेस्ट मोटिवेशनल कहानी के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए जानते हैं इस कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से न तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वो युवा नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बौद्ध भिक्षु मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहां तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बढ़ा? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? बौद्ध भिक्षु ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़के ने जवाब दिया। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? ग्लास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए। फिर ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी और इस मोटिवेशनल कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशनल कहानियां आपको मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो।
यहाँ पर आपको मोटिवेशनल कहानियों का संग्रह मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देकर जाएगा। इस कहानी को सुनने के लिए और आपका अमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।